गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग में से सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक फूल की चाह इस कविता को हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कवि परिचय। कवि सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, जिस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, जिनका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करार चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवित चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और सुप्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरण में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ एक ऐसे सलूक किया कि वह अपने बेटी को फूल लाकर दे सका। यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। हाँ ठीक है बच्चों, हम यहाँ कविता का आदर्श वाचन करेंगे। शब्दार्थ तथा भावार्थ हम देखेंगे। उद्वेलित कर अश्रुराशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दात नितांत। बरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इस स्टांजा के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। उद्वेलित, उद्वेलित का मतलब यह है भाव से भरपूर, यानी भाव विप्लव। अश्रुराशियां आंसुओं की झड़ी। महामारी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी अथवा रोग। प्रचंड, प्रचंड का मतलब यह है तीव्र। क्षीण दबी आवाज अथवा कमजोर आवाज। मृतवत्सा जिस मां की संतान मर गई हो अथवा निस्संतान मां। रुदन इसका मतलब यह है रोना अथवा दुख व्यक्त करना। दुर्दात जिसे दबाना या वश में करना बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल हो। नितांत बिल्कुल अलग, अत्यंत। कृश इसका मतलब यह होता है दुबला पतला अथवा कमजोर अथवा निशक्त। ठीक है, हाँ। या भावार्थ देख लीजिए। उद्वेलित कर अश्रुराशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दात नितांत। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कवि यहाँ पर कहता है कि बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। कहने का मतलब यह है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर पैदा किया था। कवि यहाँ पर कहता है कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने, जिन महिलाओं ने अपने संतानों को खो दिया था, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल की दहला देने वाले ऐसा दर्दनाक आवाज निकल रहा था, जिसे दबाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही कठिन था।
दर्द भरे रोने में अत्याधिक शांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। तो आगे देख लीजिए। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पर। निहारना, निहारना मतलब देखना। भावार्थ, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। कवि यहां पर कहता है कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहता है कि सुखिया का न तो खेलना रुकता था और न ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपने बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर से मारे कांप उठता था और वह यह सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी इस महामारी के प्रकोप से बच जाए और वह किसी तरह इस महामारी के चपेट में न आ जाए, उसकी कब्जे में न आ जाए। तो और एक पंक्ति देख लीजिए यहां पर। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवलव हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। शब्दार्थ देख लीजिए। तनु यानी शरीर अथवा देह, ताप तप्त इसका मतलब यह है ज्वर से पीड़ित अथवा बुखार से पीड़ित। ठीक है। भावार्थ देख लीजिए। भीतर जो डर रह छिपाए, हाय वही बाहर आए। कवि यहां पर कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि यहां पर कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी मां के प्रसाद के एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। और एक स्टांजा देख लीजिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई आलस कब दोपहरे, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरे। शब्दार्थ देख लीजिए। शिथिल कमजोर इन्हें ढीला पड़ना, अवयव अंगांग बॉडी पार्ट्स, स्वर्ण घन सुनहरे बादल। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि उसमें से आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमजोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को न तो ये पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का मतलब यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश बिल्कुल नहीं रहता था। आगे देख लीजिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से जलती जाती थी आंखें,
जगमग जगते तारों से। शब्दार्थ देख लीजिए, ग्रसना निगलना, तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार। हाँ, भावार्थ देख लीजिए, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। यहां पर कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगले चला आ रहा था। कवि यहां पर कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हो। उनकी चमक से उनकी आंखें खुलस जाती है। ऐसे इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उस चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। और एक स्टांजा देख लीजिए, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठी थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, से स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का ये एक फूल ही दो लाकर। शब्दार्थ देख लीजिए, सुस्थिर, सुस्थिर का मतलब यह है जो कभी न रुकता हो, अटल जिसे हिलाया न जा सके। हाँ, इसका भावार्थ यह है, इन पंक्तियों द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठी थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को ला कर दे। हाँ ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और एक क्लास में इस कविता को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।